A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, unit 2nd, kinematics. In last lecture, we discussed about the equation of motion by calculus method. बेटा हमने जो लास्ट क्लास में ड्राइव किया था इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, बट वो कौन सा मेथड था आपके पास? कैलकुलस मेथड से हमने ड्राइव किया था। आज जो हम बात करेंगे, फिर से अगेन हम तीनों इक्वेशन ड्राइव करेंगे, बट आज हम ग्राफिकली मेथड से ड्राइव करेंगे। पॉइंट क्लियर है? लास्ट टाइम हमने कैलकुलस मेथड से ड्राइव किया था, आज जो हम करेंगे वो ग्राफिकली मेथड से ड्राइव करेंगे सॉरी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन था आपके पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन था आपके पास s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और थर्ड इक्वेशन है आपके पास वी स्क्र माइनस यू स्क्र इजकल टू 2as। पॉइंट क्लियर है? सो देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे? वेलोसिटी और टाइम। एक्स एक्सिस पे आप टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे। पॉइंट क्लियर है? इनिशियली टी इजकल टू कितना है बेटा? 0। टी कितना है यहाँ पे? 0। जब टाइम 0 है तो उस टाइम पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, जिसको हमने बेटा किससे रिप्रेजेंट किया है? u से। पॉइंट क्लियर है? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a पॉइंट पे होगा ये। पॉइंट क्लियर है? तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या होता गया? इंक्रीज होता गया। t टाइम के बाद वेलोसिटी कितना हो गया बेटा? v। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? v को रिप्रेजेंट करेगा। तो v यहाँ पे क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। पॉइंट क्लियर है? ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन, ए बी स्ट्रेट लाइन है आपका। इन पॉइंट्स को नेम हमने दे दिया, इसको c बोल दिया, इसको b d बोल दिया, इसको b बोल दिया, e और d। ये एंगल कितना बनाएगा बेटा? थीटा हमने अज्यूम कर लिया। पॉइंट क्लियर है? u क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ तक ये u को रिप्रेजेंट करेगा। v ये है आपके पास, v क्या है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी हो गया यहाँ पे। t क्या है बेटा? टाइम। तो सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करेंगे, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इसके लिए क्या निकालेंगे हम बेटा? इसका स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वाई एक्सिस टू द चेंज इन एक्स एक्सिस। यहाँ पे रिटर्न नहीं है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको स्लोप लिखना है। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? एक तो फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा। स्लोप एक तो क्या होता है बेटा? टेंजेंट थीटा, और एक होता है चेंज इन वाई एक्सिस टू द चेंज इन एक्स एक्सिस। तो चेंज इन वाई एक्सिस कितना? ओ ई माइनस ओ ए। कितना है बेटा? देखिए, ये ओ पॉइंट है, ये ई है, तो ओ ई में से आपने ओ ए को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। पॉइंट क्लियर है? सो ओ ई माइनस ओ ए, और ये क्या है बेटा? ओ डी। क्लियर है? ओ ई की वैल्यू क्या बताई थी अभी कुछ देर पहले? ओ ई कितना था आपके पास? बताइए बेटा। ओ ई कहाँ पे? ओ ई आपके पास ये ओ ई, ये वी की वैल्यू है। ओ ई कितना है बेटा? आपका यू है, तो v माइनस यू, और ये कितना है बेटा? t। पॉइंट क्लियर है? सो v माइनस यू ओवर t दैट इज a। सो a इज इक्वल टू यहाँ पे v माइनस यू ओवर t। सो v माइनस यू इज इक्वल टू 80। बेसिकली इसका स्लोप क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम। सो v माइनस यू इज इक्वल टू 80। सो v इज इक्वल टू u प्लस at। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा मेथड था बेटा? ग्राफिकली मेथड था। ये ग्राफ जो है ना, ये तीनों इक्वेशन में यूज होगा। सेम ही ग्राफ आपको यूज करना है फॉर ऑल थ्री इक्वेशन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें किसका कंसेप्ट लगाना? एक्सेलरेशन, मतलब हमने स्लोप कैलकुलेट करना है। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? डिस्प्लेसमेंट टाइम। आपको पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट देता है, याद है?
तो बेसिकली क्या करेंगे हम, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या देगा आपको बेटा? डिस्प्लेसमेंट देगा। पॉइंट क्लियर है? स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। स्लोप एक्सेलरेशन देगा, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा बेटा आपको? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो बेसिकली क्या करना है आपको, इस ए बी के अंडर कितना एरिया आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एरिया अंडर द कर्व ए बी कर्व दिख रहा है, इसके अंदर ये टोटल जो एरिया है ना वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक तो उसमें ट्रायंगल दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है बेटा? रेक्टेंगल। तो दोनों का एरिया हम निकालेंगे और टोटल के लिए सम कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए सी इंटू बी सी प्लस ओ ए इंटू ओ डी। हाफ, देख लीजिए बेटा, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट ए सी इंटू बी सी, और ये क्या है? ओ ई इंटू ओ डी इंटू ओ ए। पॉइंट क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, बी सी किसके इक्वल है बेटा? ध्यान से देखना, ये जो आपको बी सी दिख रहा है ये किसके इक्वल है आपको बेटा? ए ई के इक्वल है। पॉइंट क्लियर है? तो इसकी जगह रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ। सो हाफ ओ डी इंटू ए ई की वैल्यू क्या होगी? ए ई देखिए क्या है बेटा? ए ई, ठीक है। ये यहाँ से देखिए, ओ ई माइनस ओ ई, यही तो है जिसको क्या लिखा है हमने? एक्सेलरेशन के इक्वल लिखा हुआ है। इसके इक्वल लिखा हुआ है एक्सेलरेशन। पॉइंट क्लियर है? ओ ई माइनस ओ ए है क्या बेटा ये? सो ए ई लिखा जा सकता है, ए ई बाई ओ डी इज इक्वल टू ए। ऐसे भी आप इसको राइट कर सकते हैं, ओ ई माइनस ओ ए क्या है? ए ई ओवर ओ डी, दैट इज ए। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ से ए ई की वैल्यू रख दी, ओ डी इंटू एक्सेलरेशन प्लस ओ ए इंटू ओ डी। सो हाफ ए, ओ डी कितना है? टी, एक्सेलरेशन ए, ओ डी कितना है? टी इंटू प्लस ओ ए कितना है? यू इंटू टी। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वेयर। पॉइंट क्लियर है? तो आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना था। तो ए बी कर्व के अंडर एरिया के लिए एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल। ट्रायंगल का एरिया लगा दिया हाफ बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल में लगाते एल इंटू बी। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरह से आप इक्वेशन, अब ध्यान रखना इसमें ये जो आपका बी सी है इसको कैलकुलेट करना है। थर्ड इक्वेशन में भी वही है, आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, बट इसमें हम ट्रेपीजियम का एरिया लगाएंगे। बेसिकली अगर उन दोनों डायग्राम को हम जोड़ दें, किस किस को? ट्रायंगल और रेक्टेंगल, तो क्या बन जाएगा बेटा? वो ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या आता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइन क्या है? ओ ए प्लस बी डी, यही तो है। देख लीजिए डायग्राम में, ओ ए और यहाँ क्या है? बी डी। तो ओ ए प्लस बी डी, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देख लीजिए आप, ये क्या आपका? ओ डी। तो हाफ ओ ए प्लस बी डी, हाफ ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। इक्वेशन जो फर्स्ट था बिल्कुल स्टार्टिंग में, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ ड्राई की थी, ओ ई माइनस ओ ए, दैट इज ओ डी की वैल्यू वहाँ से हमने निकाल ली है। तो इस ओ डी की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देना। तो हाफ ओ ई प्लस ओ ए इंटू ओ ई माइनस ओ ए ओवर ए, ये प्लस और ये माइनस, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गई, ओ ई स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर। ओ ई कितना है? वी है, ओ ए कितना है? सो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई टू ए, और इधर क्या था? एस। सो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 ए एस। तो ये आपके पास
3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, बट ये कौन सा मेथड था बेटा आपके पास? ग्राफिकली मेथड। पॉइंट क्लियर है? मैक्सिमम जो टाइम आता है आपके पास मेथड, वो कैलकुलस मेथड आता है या फिर आपको ग्राफिकली मेथड आएगा।